Hey, what's going on YouTube and welcome back to this another lecture video. ये प्राइवेट मेंटोरशिप की पहला लेक्चर होने वाला है, ठीक है। जिससे पहले वाला था वो सिर्फ और सिर्फ एक इंट्रोडक्शन था कि हाउ प्राइस मूव, एंड मैंने इसके अंदर आपको बेसिक्स चीज़ें बताई थी, ठीक है। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं इस चीज़ में, जो कि हमारा पहला टॉपिक है, ओ एच एल सी एंड ओ एल एच सी, वीकली डेली 4H का, एंड एवरी कैंडल इज़ अ रेंज एंड सेशन लिक्विडिटी, ठीक है। तो किसी भी कैंडल को पकड़ने के लिए, चाहे वो वीकली हो, डेली हो, 4H हो, या फिर मंथली क्यों ना हो, ठीक है, या वो किसी भी टाइम फ्रेम की कैंडल क्यों ना हो, आपको उसका ओपन लो हाई क्लोज एंड ओपन लो हाई क्लोज पकड़ना आना चाहिए, समझना आना चाहिए कि वो होता कैसे है, ठीक है। सो चलते हैं पहले टॉपिक की तरफ, ठीक है। ओके, सो एज यू कैन सी, यहाँ पर ये है एक ओ एल एच सी, ठीक है, ओपन लो हाई क्लोज, ठीक है। सो इट्स अ बुलिश कैंडल, एंड मैंने बुलिश कैंडल का एग्जांपल इधर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, कोई भी जो एक कैंडल होती है उसकी ओपनिंग एंड क्लोजिंग मैटर करती है, ठीक है। इफ इट्स अ बुलिश कैंडल, देन इसकी ओपनिंग जो होगी वो बिलो होगी, ठीक है, नीचे से ओपन होगा एंड ऊपर जाएगा प्राइस, ठीक है। तो प्राइस क्या करता है, पहले पहले जो है प्राइस ओपन होके नीचे आता है, ठीक है। नीचे क्यों आता है? क्योंकि अगर आपको प्रीमियम डिस्काउंट का कॉन्सेप्ट नहीं पता है, तो इट मीन्स कि आपके बेसिक्स क्लियर नहीं है। आप मेरी प्रीवियस जो मेरी प्लेलिस्ट है मेरी प्राइवेट मेंटोरशिप की, आप वो देख सकते हैं, ठीक है, फिर आप इस पे आना। चलो, एंड जिनको पता है उनको पता है, ठीक है। यहाँ पर देखो, प्राइस जब भी ओपन होकर नीचे आता है, दैट मीन्स प्राइस इज कमिंग इनटू अ डिस्काउंट लेवल, ठीक है। जैसे कि एक ये लेवल हो सकता है, ठीक है। जैसे ही प्राइस ओपन होकर नीचे आता है, दैट मीन्स प्राइस अपना लो लगाने की ट्राई कर रहा है, ठीक है। एंड उसके बाद फिर प्राइस ऊपर जाता है, एंड देन प्राइस अपना हाई लगाता है, एंड देन प्राइस क्लोज हो जाता है। ये है आपका एक बेसिक ओपन लो हाई क्लोज। एंड अगर एक ये बेरिश कैंडल होगी तो इसका ओपन ऊपर हो जाएगा एंड क्लोज नीचे शिफ्ट हो जाएगा। कैसे? ओपन हाई लो एंड क्लोज, ठीक है। ये जो मैंने जो पूरा स्कीमेटिक्स बना रखा है इधर, इसको आप अगर इन्वर्ट कर दोगे कुछ ऐसे, ये कुछ ऐसे लगेगा, देखो, ओपन हाई लो एंड क्लोज, ठीक है। दैट्स हाउ अ बुलिश कैंडल वर्क्स, ऐसे ही एकदम सेम, ठीक है। ओके, ओके। ये है आपका पहला, जो आपके जो आना ही चाहिए आपको बेसिक्स, ये कैंडल की एनाटॉमी है, एंड दैट्स हाउ कैंडल प्रिंट्स, एवरी सिंगल कैंडल प्रिंट्स लाइक दिस, ठीक है। हाँ, अगर कहीं पे गैप आ जाता है या कुछ आ जाता है तो वो अलग है, वो बहुत ही रेयर केसेस में होता है, ठीक है। बट जो बेसिक है वो यही है कि यू नीड टू लर्न दिस फर्स्ट इन ऑर्डर टू लर्न दिस, ओके। सो ओपन लो हाई क्लोज, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो कैंडल है इसके अंदर क्या चल रहा है, क्योंकि देखो, जैसे कि मैंने क्या लिखा है, ओपन लो हाई क्लोज एंड ओपन हाई लो क्लोज एंड ओपन लो हाई क्लोज वीकली डेली एंड 4H, ठीक है। लेट्स सपोज दिस इज योर वीकली टाइम फ्रेम, ओके। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वीकली, ओके, ठीक है। दिस इज आवर वीकली टाइम फ्रेम, एंड ये जो इधर हो रहा है इस जगह पे, ठीक है, ये हो रहा है हमारे 4H में। कौन से टाइम फ्रेम में? 4H, 4 आवर के टाइम फ्रेम पे, ठीक है। तो अब यहाँ पर एक चीज़ नोटिस करो कि ये जो पूरी कैंडल है इसके अंदर कैसे, देखो, प्राइस एक्शन चल रहा है, ठीक है। यहाँ पर आ जाते हैं हम, एवरी कैंडल इज अ रेंज, ठीक है। हर एक कैंडल एक रेंज है, एंड उस रेंज को कैसे समझते हैं, क्या होता है, वो देखते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखो, कोई भी कैंडल में तीन चीज़ें होती हैं, ठीक है, जिसको हम कहते हैं PO3, ओके। PU3 क्या होता है? इट्स अ पावर ऑफ थ्री। जो लोगों के बेसिक्स क्लियर है उनको बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा, एंड अगर आपको बेसिक्स, ये बेसिक्स है बेसिकली, एंड अगर आपको ये भी समझ नहीं आ रहे हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगा, आप उस लिंक पे क्लिक करके आप वहाँ से उसको एक्सेस कर सकते हो। वो मेरे यूट्यूब पर ही है, ठीक है। एंड पूरी प्लेलिस्ट देखो, उसके अंदर 7 या 8 वीडियोज़ हैं, एंड वो 7 और 8 वीडियोज़ आर इम्पॉर्टेंट, ठीक है, वो मैंडेटरी है। अगर आपको ये सीखना है तो आपको वो 7 8 वीडियो की नॉलेज होनी चाहिए, ओके। लेट्स मूव ऑन टू दी लेक्चर, ओके। सो प्राइस दो चीज़ें करता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, पावर ऑफ थ्री एक लिक्विडिटी बेस्ड कॉन्सेप्ट है, ठीक है।
यहाँ पर चाहे कोई कुछ भी बोल दे कि ये लिक्विडिटी नहीं है, ये ऐसे कैंडल बनती है, प्रिंट होती है, कुछ भी होती है, ठीक है। सो ये एक लिक्विडिटी बेस्ड कॉन्सेप्ट है। इसका क्या मतलब है कि कभी भी ये चीज़ नोट कर लेना एंड नोट्स बनाते रहना आप लोग, ठीक है। सो कभी भी ओपनिंग के बाद या कभी भी अक्यूमुलेशन के बाद में प्राइस रेंज दोबारा नहीं करता। डिस्ट्रीब्यूशन के बाद में दोबारा डिस्ट्रीब्यूशन नहीं आती, एंड रेंज के बाद में दोबारा रेंज नहीं करता प्राइस, ठीक है। एंड एक और चीज़, मैनिपुलेशन के बाद में दोबारा मैनिपुलेशन कभी नहीं आती, ठीक है। तो हमेशा रेंज के बाद में मैनिपुलेशन आएगी या फिर डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ठीक है। या फिर डिस्ट्रीब्यूशन होगा और फिर रेंज हो जाएगी, एंड देन फिर डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है, फिर मैनिपुलेट होकर डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है। लेकिन दोबारा रेंज प्राइस कभी नहीं करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, ये बहुत ईजी मैंने आपके लिए स्कीमेटिक्स ड्रॉ कर रखे हैं कि ओपन ओपन होने के टाइम पे प्राइस क्या करता है, प्राइस अक्यूमुलेट करता है एंड अर्ली बायर्स या अर्ली सेलर्स को इन्वाइट करता है। इस चीज़ को हम कहते हैं इंड्यूसमेंट। एसएमसी में जो बताया जाता है कि कोई भी आपका लास्ट लो या लास्ट हाई जो प्राइस बनाता है वो आपका इंड्यूसमेंट होता है, दैट्स नॉट द एक्चुअल इंड्यूसमेंट। इंड्यूसमेंट इज जहाँ पे लोगों को फोर्सफुली इनवाइट करा जाता है, एक पर्टिकुलर प्राइस एक्शन दिखा के, स्पेसिफिक प्राइस एक्शन दिखा के, जहाँ पे उनमें ग्रीड आ जाता है एंड दे जंप ऑन बाइंग, ठीक है। एंड उसी के बाद में जब यहाँ पे पूरी इंड्यूसमेंट हो जाती है, यहाँ पर एक सॉर्ट ऑफ क्या लिक्विडिटी जनरेट हो गई है इस जगह पे, इस लो पे, राइट। तभी प्राइस क्या करता है, नीचे जाता है, शार्प मूव आती है। एंड इस शार्प मूव की वजह से यहाँ पर क्या होता है, पैनिक सेलिंग हो जाती है, ठीक है। तो जैसे ही लोग पैनिक हो जाते हैं, पैनिक के बाद में लोग सेल करना शुरू कर देते हैं, वो क्या जनरेट कर देता है, वो बाय साइड लिक्विडिटी जनरेट कर देता है। अब बाय साइड और सेल साइड लिक्विडिटी क्या होती है, देखो वो आपके स्विंग्स पे बनी रहती है, ठीक है। जैसे देखो यहाँ पे स्विंग हाई पे इसने बाय साइड लिक्विडिटी बना दी, फिर नीचे आ गया, राइट। तो यहाँ पे स्विंग लो था, इसने बाय साइड लिक्विडिटी बना दी, ओ सॉरी सेल साइड लिक्विडिटी बना दी, ओके। ऑलराइट, यहाँ पर आप एक चीज़ देखो कि जैसे ही जब सेल साइड की लिक्विडिटी प्राइस ने टुकआउट करी, उसके बाद में बाय साइड की लिक्विडिटी प्रिंट हो गई चार्ट पे, ठीक है। ये बहुत इजी होता है। एंड जैसे ही प्राइस डे का लो लगाए या आर्ली का लो लगाए या किसी भी कैंडल का लो लगाए, उसके बाद में एक रिवर्सल पॉइंट आता है, ठीक है। रिवर्सल पॉइंट क्या होता है, जब प्राइस इसको टेक डाउन करने के लिए जा रहा होता है, एंड यही जगह है जहाँ पर आपको अपनी ट्रेड्स लेनी है, यहाँ पे आपको एंट्री लेना है। एंड ये सारी चीज़ें मैं आने वाले लेक्चर के अंदर बताऊंगा, ठीक है। ये लेक्चर बहुत ही ज़्यादा क्लियर कट करने वाला हूँ मैं, इसलिए मैं इस लेक्चर के अंदर सारी चीज़ें ज़्यादा अगर आपको नहीं बताने वाला, ठीक है। वो धीरे धीरे करके सारे लेक्चर्स के अंदर आएंगे, धीरे धीरे करके। मैं चाह रहा हूँ कि कट टू कट आपको सारी चीज़ें क्लियर एंड क्रिस्प समझ आए, ठीक है। सो जैसे ही प्राइस यहाँ पे क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है, राइट, क्योंकि ये हमारा एक पावर ऑफ 3 है, AMD है, राइट। तो ये हुआ अक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। एंड अब इस जगह पे क्या हो रहा है कि प्राइस एक और बार प्रिपेयर कर रहा है खुद को अक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। क्यों? क्योंकि प्राइस ने बाय साइड लिक्विडिटी छोड़ी है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, व्हाट लाइक कहाँ कहाँ पे बाय साइड और सेल साइड लिक्विडिटी होती है, मंथली, वीकली एंड डेली फॉरेच, इनके हाई लोज के ऊपर आपको लिक्विडिटी मिलेगी ही मिलेगी, ठीक है। किसी भी कैंडल का हाई और लो एक लिक्विडिटी पॉइंट होता है, ये एक्सटर्नल लिक्विडिटी पॉइंट्स होते हैं, ठीक है। आपने जो पढ़ रखा होगा ERL टू IRL एंड IRL टू ERL, तो जो ERL है वो आपके बड़ी कैंडल के, जो बड़े टाइम फ्रेम के जो कैंडल्स हैं, उनके हाईज एंड लोज होते हैं। छोटे टाइम फ्रेम में वो आपको ऐसे स्विंग पॉइंट्स दिखते हैं, ओके। सो यहाँ पर आपकी जो लिक्विडिटी पड़ी होती है, यहाँ पे सेल साइड एंड बाय साइड पे। बट अगर प्राइस ऑलरेडी इस जगह की लिक्विडिटी ले चुका है, इंटरनल लिक्विडिटी ले चुका है, उसके बाद प्राइस लो लगा देता है, तो देन आपके बायस क्लियर हो जाता है कि आपके बाय साइड लिक्विडिटी है, एंड इस पूरी कैंडल को आप पूरा ट्रेड कर सकते हो हाई तक, ठीक है। अब इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आती है कि हाई परफेक्टली कैप्चर कैसे करें एंड लो परफेक्टली कैप्चर कैसे करें, ठीक है। वो चीज़ें मैं आने वाले लेक्चर्स के अंदर बताता रहूँगा। सो मुझे इस वीडियो के ऊपर एक अच्छा खासा आपका रिस्पांस चाहिए, मुझे चाहिए इस वीडियो के ऊपर अराउंड 100-150 लाइक्स चाहिए मुझे, ठीक है। एंड जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना, ठीक है। अपने इंस्टा स्टोरी पे डालो, फैमिली ग्रुप पे डालो, जिन भी लोगों को ट्रेडिंग में इंटरेस्ट है आप उन लोगों को वीडियो भेज भी सकते हो, ओके। सो यहाँ पर देखो, ये बेसिक स्कीमेटिक्स है पावर ऑफ 3 का, ठीक है। अब आ जाते हैं हम जो लास्ट टॉपिक है हमारे पास, सेशन लिक्विडिटी, ठीक है। सेशन लिक्विडिटी क्या होता है, तो इधर चलते हैं, ओके। तो अब एज यू कैन सी इस जगह पे क्या हो रहा है कि ये एक पूरा डे का कैंडल है, बट ये बनी कैसे, राइट। सो जो पहला ओपनिंग होती है जो आपने इधर देखा था, यही चीज़, ये क्या है, ये आपकी ओपनिंग है, ओके। सो दिस इज दी ओपनिंग। ओपनिंग होती है आपकी किल जोन के अंदर, जो कि होता है आपका एशिया किल जोन, ठीक है।
तो जो एशिया किल जोन है वो स्टार्ट होता है आपका 8 PM टू 12 AM, ठीक है। 8 बजे से लेकर सुबह के 12 बजे तक होता है। एंड मैं दोबारा क्लियर कर दूं कि जो भी मैं टाइम्स बता रहा हूँ ये आपके न्यूयॉर्क टाइम बेस्ड है, UTC-4 के हैं, ठीक है। तो आप इस पर ध्यान रखना, ठीक है। तो ऑलराइट, सो ये होता है आपका 8 PM टू 12 AM इज़ योर एशिया किल जोन, जहाँ पे देखो प्राइस अक्यूमुलेट कर रहा है, राइट। एंड जैसी प्राइस मैनिपुलेट करेगा वहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा आपका लंदन किल जोन, ओके। व्हाट लंदन किल जोन डज इज़ कि वो आपका लो ऑफ द डे या हाई ऑफ द डे बनाने में हेल्प करता है। डिपेंड ऑन योर कैंडल, कि आपकी कैंडल कौन सी बनने वाली है, बुलिश बनने वाली है या बेरिश बनने वाली है, ठीक है। सो हम यहाँ पर ये देख रहे हैं कि अगर प्राइस अक्यूमुलेट होके नीचे आ रहा है, ये पहली प्रोफाइल है आपकी डेली में, ठीक है। मैं आपको दो प्रोफाइल्स बताऊंगा कि आपको दो प्रोफाइल्स को कैसे देखना है and कैसे समझना है, और उसके बाद आप अपने छोटे टाइम फ्रेम पे इसको देख सकते हो, ठीक है। बड़े कैंडल स्टिक मैंने बता दी कि अगर ये डेली है तो आपको ये आर्ली पे देखना होगा, ठीक है। टाइम फ्रेम्स अलाइनमेंट पे मैं इस वीडियो के अंदर आपको बता दूंगा, ओके। सो अब यहाँ पे देखते हैं। तो पहली चीज़ है पावर ऑफ थ्री, राइट। पावर ऑफ थ्री आपके सेशंस में डिवाइड कैसे हो जाती है। पहले आपका 8 बजे से लेकर सुबह के 12 बजे तक इज योर एशिया किल जोन, ठीक है। एंड उसके बाद में 2 बजे से लेकर 2 AM टू 5 AM इज योर लंदन किल जोन, जहाँ पे प्राइस एक्चुअल अपना डे का लो या डे का हाई बनाता है, ठीक है। एंड उसके बाद में प्राइस न्यूयॉर्क किल जोन में कंटिन्यू करता है टू दिस एशिया किल जोन। एशिया लिक्विडिटी बेसिकली यहाँ पर क्या हो रहा है, आपके पास जो लिक्विडिटी होती है, सेशन लिक्विडिटी कैसे बनती है। इसका जब लो स्वीप हुआ, बेसिकली लो की लिक्विडिटी ली लंदन ने एशिया की, तो हमारे पास एशिया का हाई बच गया, राइट, ये वाला, ठीक है। हमारे पास ये हाई बच गया। तो न्यूयॉर्क क्या करेगा, न्यूयॉर्क इस हाई को टुक आउट करने के लिए जाएगा, एंड फिर न्यूयॉर्क लगाएगा डे का हाई, एंड देन वो फिर अक्यूमुलेट करता हुआ क्लोज हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो इम्पोर्टेंट तीन हमारे पास सेशन होते हैं, एशिया, लंदन एंड न्यूयॉर्क, ठीक है। अब न्यूयॉर्क के अंदर आपके पास और सेशंस आ जाते हैं, जो होता है आपका न्यूयॉर्क लंच, ठीक है। ऐसे करते करते जहाँ पे प्राइस एक्चुअली डे क्लोज करता है, ठीक है। डे क्लोजिंग का क्या मतलब है कि यहाँ पर हो जाती है आपकी डे की क्लोजिंग, और वो होता है आपका 1:30, ओके, 1:30 टू आपका ये होता है 4 PM, ठीक है। ये जो टाइम है ये है आपका न्यूयॉर्क क्लोजिंग का, न्यूयॉर्क लंच आवर जो होता है। सो इस रेंज में भी आपके पास एक ऐसे स्पाइक आ सकते हैं और उसके बाद प्राइस एक रेंज के अंदर आके क्लोज कर सकता है 1:30 टू 4 PM, ठीक है। तो ये है बेसिक आपकी सेशंस लिक्विडिटी, जहाँ पर आपके पास एशिया सेशन जो होता है एक्यूमुलेट करता है, एंड लंदन सेशन लो जाता है, किसी की लेवल पे टैप करता है। की लेवल्स क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें मैं आने वाले लेक्चर्स के अंदर बताऊंगा, सो स्टे ट्यून्ड। एकदम से मैं सारी चीज़ें आपको बता नहीं सकता, क्योंकि पहली चीज़ आपको वो डीप एंड क्लियर समझ भी नहीं आएगी, एंड दूसरी चीज़ वो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी तो आप भी नहीं देखोगे, राइट। सो एशिया सेशन बनता है, अक्यूमुलेट करता है, लंदन जो है लो लगाता है, लिक्विडिटी स्वीप करता है, मैनिपुलेट करता है बेसिकली, एंड जो न्यूयॉर्क है वो डिस्ट्रीब्यूट करके ऊपर जाता है, एंड जो न्यूयॉर्क आपका लंच है 1:30 टू 4 PM, वो प्राइस कंटिन्यू करता करता क्लोज हो जाता है रेंज के अंदर, ओके। सो एक और एग्जांपल दिखा देता हूँ, ये तो है आपका क्लासिक एक्सपेंशन, ठीक है। अब एक और होता है जिसके अंदर जो एशिया किल जोन है, जो आपका एशिया का जो टाइम है बेसिकली वो आपका एक लो बना दे, डे का लो बना दे पहले ही, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ था और इसमें क्या डिफरेंस है, देखो। इस वाले में क्या डिफरेंस है कि यहाँ पे प्राइस अक्यूमुलेट कर रहा है, एंड इस वाले में क्या डिफरेंस है कि प्राइस कहीं से टैप हुआ है इधर। दैट मीन्स कि हम यहाँ पे एक रिवर्सल एक्सपेक्ट कर सकते हैं एशिया के किल जोन के अंदर ही, ठीक है। सो यहाँ पे क्या होता है, जैसे ही एशिया किल जोन खत्म हुआ, आपको इस कैंडल की जो ओपनिंग है इसके बिलो, बिलो इज योर डिस्काउंट एरिया, मैं अभी दोबारा बता चुका हूँ, राइट, पहले भी। तो डिस्काउंट एरिया में आपको बाय करना है तो समवेयर हेयर हमें बाय करने की अपॉर्चुनिटी ढूंढनी पड़ेगी। एंड उसके बाद में जो आपका जो लंदन है, लंदन विल डू टू थिंग्स, ठीक है। वो दो चीज़ें कर सकता है, पहली चीज़ कि वो प्राइस ऐसे अक्यूमुलेट कर दे थोड़ा सा, एंड न्यूयॉर्क हाई की लिक्विडिटी ले ले, डे का हाई लगा दे, एंड देन क्लोज हो जाए लंदन की लो की लिक्विडिटी लेते लेते, ठीक है। ये चीज़, एंड या फिर दूसरी चीज़ ये हो सकती है कि लंदन भी एक्सपैंड हो जाए, ठीक है, एक्सपेंशन आ जाए लंदन में भी, एंड न्यूयॉर्क थोड़ा और एक्सपैंड करके अक्यूमुलेट करता करता क्लोज हो जाए, ठीक है। तो ये दो मेन चीज़ें हैं जो आपको प्रोफाइल्स है जो आपको आनी ही चाहिए, ठीक है, इन ऑर्डर टू ट्रेड CRT और एनी पर्टिकुलर रेंज, ठीक है। सो अब मैं आपको ये लाइव दिखा देता हूँ।
ओके। सो सो हम यहाँ पर थर्सडे की कैंडल को लेते हैं, ठीक है। ये यूरो यूएसडी का चार्ट है डेली का। सो थर्सडे की कैंडल ने क्या करा है, प्रीवियस डे की लो की लिक्विडिटी स्वीप करी थी, ठीक है। हमें बस इतना देखना है कि प्राइस ओपन कैसे हुआ है, एंड अगर हम इसको नहीं भी देखते हैं तो हमारे पास एक क्लियर है कि प्राइस यहाँ पे ओपन हुआ है, ठीक है। तो मैंने इसकी ओपनिंग मार्क कर दी, एंड मैं इस रेंज को पूरे को मार्क कर देता हूँ, ठीक है। ऑलराइट, सो मैं अब आ चुका हूँ आर्ली टाइम फ्रेम पे, जहाँ पे मैं आपको सारी चीज़ें क्लियर बताऊंगा, ठीक है। कि उसके अंदर थर्सडे के अंदर कौन सा एक प्रोफाइल यूज़ हुआ है, क्या उन दोनों में से कोई एक प्रोफाइल यूज़ हुआ है या नहीं हुआ है, ठीक है। सो आपका जो मार्केट है वो 5 बजे ओपन हो गया, ठीक है। एंड अब हमें 8 बजे से लेके, ओके, 8 बजे की कैंडल देखो, क्या एशिया सेशन जो है अक्यूमुलेट कर रहा है या किसी पीडी रे पे टैप हो रहा है, किसी की लेवल पे टैप हो रहा है, ठीक है। फॉर अस, हमारे लिए, हमारे पास ये पूरा एक ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। ये प्रीवियस डे का ऑर्डर ब्लॉक है, एंड ये कहाँ पे टैप हुआ है, आपके एशिया किल जोन के अंदर। ये रहा आपका 8 बजे से लेके 12 बजे तक, ओके। ऑल राइट, ओके। सो 8 बजे से लेके आपका 12 बजे तक ये रहा, ठीक है। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, सिर्फ किल जोन रखेंगे हम, ओके। 8 बजे से लेके 12 बजे तक क्या हो रहा है कि प्राइस एक पीडी रे पे टैप कर रहा है, ठीक है। एंड 2 बजे क्या हो रहा है, 2 बजे जो किल जोन है वो वापस से इसी पीडी रे पे क्या टैप कर रहा है, इस की लेवल पे टैप कर रहा है। ये जो हमारा ऑर्डर ब्लॉक है एशिया सेशन का, ठीक है। प्राइस इस पे टैप कर रहा है, एंड इस पे टैप करने के बाद में प्राइस ने पूरी एक्सपेंशन दी डाउन साइड के लिए, ठीक है। डाउन साइड के लिए तो हमारा 2 बजे से लेके हमारा 5 बजे तक क्या रहा, आपका लंदन सेशन रहा, राइट। एंड लंदन सेशन के बाद में प्राइस ने क्या करा, प्राइस वापस से इस ऑर्डर ब्लॉक पे टैप हुआ, ठीक है। इस ऑर्डर ब्लॉक पे, या आप इसको ऐसे भी देख सकते हो कि हमारे पास ये एक आईएफईजी था, ठीक है। यहाँ पे प्राइस दोबारा इस पे टैप हुआ, एंड देन न्यूयॉर्क ने क्या करना शुरू करा, न्यूयॉर्क ने कंटिन्यू इसको लंदन को कंटिन्यू करना शुरू करा, राइट। सो इसमें जो हुआ कि आपका जो एशिया हाई था वो प्रोटेक्टेड हाई था, एंड वो डे का हाई था, क्यों, क्योंकि वो एक पीडी रे पे एक बेसिकली की लेवल पे टैप कर चुका है। एंड उसके बाद में बेसिकली उसके बाद में प्राइस ने यहाँ पे आपका न्यूयॉर्क शुरू हुआ 7 बजे, ठीक है। एंड 7 से 10 बजे तक ये रहा आपका पूरा टारगेट डन, राइट। एंड उसके बाद में प्राइस ने क्या करना शुरू करा है कि आपका 10 बजे से लेके 11 बजे तक जो आपका जो लंदन क्लोज होता है वो स्टार्ट हुआ, एंड 1 बजे, देखो करेक्ट 1 बजे प्राइस ने अपना डे का लो लगाया है, एंड उसके बाद 4 बजे क्लोज हो गया, ठीक है। सो दैट्स हाउ योर सेशन प्रोफाइल वर्क्स। एंड इसको यूज़ करने के लिए आपके पास करेक्ट बायस होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि प्राइस किधर जा सकता है किधर नहीं जा सकता, ठीक है। एंड अगर आपको ये नहीं पता है और आप ट्राई कर रहे हो तो आप सेशंस को देख के भी आप प्रेडिक्ट कर सकते हो कि नेक्स्ट मूव कैसी होगी यार, क्या हो सकता है, ठीक है। एंड रही बात टाइम फ्रेम्स की, तो टाइम फ्रेम्स मैं आपको बता देता हूँ। सो इफ़ यू आर लुकिंग एट वीकली कैंडल, ठीक है, देन आपको वीकली के बाद जाना है 4H पे, एंड 4H के बाद आपको जाना होगा 15 मिनट पे, क्योंकि ये एक एंट्री टाइम फ्रेम है, ठीक है। एंड इफ़ यू आर लुकिंग एट द डेली टाइम फ्रेम, तो डेली के बाद आपको जाना है 1H पे, 1H के बाद में जाना है आपको 5 मिनट पे। 5 मिनट इज़ योर एंट्री टाइम फ्रेम। सो मैं अभी सजेस्ट करूंगा कि अभी आप जब ये चीज़ सीख रहे हो तो आप वीकली 4H एंड डेली 1H पे स्टिक रहो। एंट्री टाइम फ्रेम पे आप जब तक मत जाओ जब तक आप इसके एंट्री क्राइटेरियाज एंड एंट्री मॉडल्स एंड ये सारी चीज़ें आप सीख ना लो, ओके। सो आई गेस मैंने सारी चीज़ें इस टॉपिक के अंदर जो भी चीज़ें थी मैंने कवर कर दी हैं, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर द लेसन, एंड I'll meet you in the next lesson. टिल देन देखो प्रैक्टिस करते रहो, एंड जितना पढ़ा है उसको नोट्स बनाओ, ठीक है। एंड प्रैक्टिस करो, अप्लाई करो चार्ट पे, एंड ना हर दिन 1% बेटर बनो, ठीक है। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।